वेलकम ऑन माय चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। आई एम दीपक चौधरी। जैसे कि मेरी रे ऑप्टिक्स सीरीज चल रही है, तो रे ऑप्टिक्स सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल्स जो बेस होंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट पे। तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो थी क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिकल किस पे? क्रिटिकल एंगल पे। तो क्रिटिकल एंगल के पे न्यूमेरिकल देखेंगे। तो क्रिटिकल एंगल पे जो न्यूमेरिकल हम जा रहे हैं करने, तो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन हमें पता है कि रे ऑफ लाइट कहाँ, अभी हम एक मीडियम लेंगे। रे ऑफ लाइट ट्रेवल कहाँ से करती है? डेंसर। तो यहाँ पे हमने डेंसर लिया है, डेंसर, और ऊपर क्या लिया है? रेयर मीडियम। डेंसर यानी कि कोई ग्लास से किस में जा रही है? एयर में। तो क्रिटिकल एंगल में बताया गया था, ये हमारा नॉर्मल है कि रे ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इतना हो जाए कि I इक्वल टू सी, तो रे ऑफ लाइट ये आपकी ऐसे सीधी इमर्ज आउट हो जाएगी। और इस वाले केस में आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना हो जाता है? 90 डिग्री। तो ये हमने देखा था प्रीवियस क्लास में कि रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम ग्लास से एयर में जाएगी, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना लेके चलते हैं हम? क्रिटिकल एंगल के इक्वल, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अब इस पे हम एक कंसेप्ट देखते हैं पहले से समझने के लिए। तो बाय स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम पहले। स्नेल्स लॉ से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्नेल्स लॉ, तो यहाँ पे हमने जो दो मीडियम लिए हैं, जो फर्स्ट मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 लिया है, और सेकंड मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2 लिया है। तो बाय स्नेल्स लॉ कहते क्या है आपका, जो आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेते हैं n2, इसके साथ कौन सा एंगल आएगा? I। तो n2 sin I, और सेकंड मीडियम कौन सा है? n1, इसके साथ कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन n1 sin I। तो ये जो कंसेप्ट है ये किसका है आपका? ये है आपका स्नेल्स लॉ। अब देखेंगे इसका अकॉर्डिंग स्नेल्स लॉ क्या है? I की वैल्यू क्या है? क्रिटिकल एंगल C के इक्वल है, और R किसके इक्वल है आपका? R है आपका 90 डिग्री के। तो वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो n2 sin C, n1 sin 90, और आप जानते हैं जो sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो sin C इक्वल टू n1 अपॉन n2। तो ये एक हमारा क्या बना है? फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग sin C इक्वल टू n1 अपॉन n2। तो इसमें एक बात नोट करने की है कि जो n1 है वो किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है? रेयर मीडियम का। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है रेयर मीडियम का, क्योंकि रेयर मीडियम का हमने n1 माना है। और n2 किसका है आपका? डेंसर मीडियम का। किसका है ये? डेंसर मीडियम का। तो इस फॉर्मूले में ध्यान रखना कि न्यूमरेटर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा किसका? रेयर मीडियम का, और डिनोमिनेटर में किसका आएगा? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का। और एक कंसेप्ट और ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है तो हमेशा ध्यान रखना कि जो डेंसर मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू हमेशा इससे ज्यादा होगी आपकी रेयर मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 से। तो ये बात ध्यान रखेंगे, आप इसे नोट करें एक बार। अब इसके आई होप आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बेस का देखते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं जो हम अप्लाई करेंगे। तो न्यूमेरिकल है ऑन द बेस ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल पे न्यूमेरिकल है, तो देखेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या है आपका? न्यूमेरिकल नंबर 1, a ray of light go from ग्लास जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 टू एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम क्या लेके चलते हैं? 1। देन फाइंड क्रिटिकल एंगल। तो हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। तो
सिंपल फॉर्मूला जो भी हमने अप्लाई किया है। तो पहले देखेंगे ग्लास। ग्लास क्या है आपका? डेंसर मीडियम। ये आप जानते हैं ग्लास का है, डेंसर है, किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 5। और एयर है आपका रेयर मीडियम, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये 1 है। तो अब अप्लाई करते हैं जो रूल हमारा है n1/n2। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये होता है रेयर मीडियम के लिए और ये होता है आपके डेंसर के लिए। तो डेंस यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, ये 1.5 sin c, और ये आप इसे करेंगे, ये 10, ये 15, ये 2/3। तो जो sin c है, sin c इक्वल टू 2/3। तो मैं इसे थोड़ा और क्लियर करूँ तो sin, अगर c को हम लें यहाँ पे इनवर्स लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c इक्वल टू sin इनवर्स 2/3। और ये जो वैल्यू है, अगर आप थोड़ा सा अगर इसे सोल्व करें, वैसे तो हमें याद है वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी, ये sin इनवर्स 2/3, ये अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी? 42 डिग्री। अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी? 42 डिग्री। तो ये कंसेप्ट बेस था, यहाँ पे तो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने सिंपली एक न्यूमेरिकल अप्लाई किया, क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करने के लिए बस आपको ध्यान रखना है, जब भी क्रिटिकल एंगल लगाए, कंसेप्ट क्या है, जब भी क्रिटिकल एंगल लगाए, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो 2 मीडियम में जा रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आएगा किसका? रेयर मीडियम का। और डिनोमिनेटर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका आएगा? डेंसर मीडियम का। वही आपने रखा है, वैल्यू निकाल ली है। यहाँ तक भी आप सोल्व कर देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये से आप नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल किसके बेस? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसे क्लीन कर देते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे जाने से पहले उसकी दोनों कंडीशन में एक बार रिवाइज करा देता हूँ, वो आपको पता ही है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? तो उसकी 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रे ऑफ लाइट कहाँ जानी चाहिए? पहली कंडीशन में रे ऑफ लाइट ट्रेवल करनी चाहिए डेंसर टू रेयर मीडियम। तो पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज ग्रेटर देन, स्टिल ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वहां पे क्या होगा आपका? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये मेन 2 कंडीशन है कि रे ऑफ लाइट कहाँ होनी चाहिए? जो रे ऑफ लाइट जो जाएगी, जो रे ऑफ लाइट है वो डेंसर टू रेयर जानी चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये मेरी प्रीवियस लेक्चर में गिवन है। इसे करने से पहले एक कंसेप्ट हम ध्यान रखेंगे, उस कंसेप्ट को यहाँ पे रिमार्क कर देता हूँ कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन c है तो क्या होता है? रिफ्रैक्शन। ये भी प्रीवियस वीडियो में है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम मार्क करके रखेंगे, अगर I इक्वल टू c है तो ये होता है आपका ग्रेजिंग इमरजेंस। और तीसरा पॉइंट, अगर I ग्रेटर देन c है तो क्या होगा? TIR। तो ये नोट मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, वहां भी एक्सप्लेन किया गया, लेकिन यहाँ पे हमने नोट कर दिया है। तो रिफ्लेक्शन होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा और TIR होगा। तो अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो न्यूमेरिकल है टू कंप्लीट रे डायग्राम। तो एक रे डायग्राम दे रहे हैं, उसे हम कंप्लीट करेंगे। इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो क्या है इसमें? ऐसे गिवन है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज है, हाँ ओके, अब सही है, ठीक है। तो इसमें ये एंगल दिया है 90 डिग्री गिवन है, ये 45 है, ये 45 है। एक रे ऑफ लाइट दे दी है जो एंटर कर रही है 90 डिग्री पर, और ये आपका एयर है, ये आपका ग्लास है, ठीक है। और इसका जो आप क्रिटिकल एंगल है, एयर टू ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है वो गिवन है हमें
42 डिग्री। चलिए, ये हमें गिवन है। अब इस रे डायग्राम को हमें कंप्लीट करना है कि ये कंप्लीट कैसे होगा। तो देखते हैं। तो पहली बात कि ये आपकी इंसिडेंट रे है। क्या है आपकी इंसिडेंट रे है, जो बिल्कुल नॉर्मल पे आ रही है, अलोंग द नॉर्मल। तो एक कंसेप्ट मैंने बताया था मेरी प्रीवियस वीडियो में, देखेंगे। क्योंकि ये नॉर्मल है आपका, अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलोंग आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होता है। तो इस वाले केस में अगर कोई रे ऑफ लाइट 90 पे आ रही है तो सीधा एंटर कर जाएगी। क्या कर जाएगी? बिल्कुल सीधा एंटर कर जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होगा। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर। तो पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक ड्रॉ करते हैं नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक, जैसे पहले करते हुए आए, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब नॉर्मल ड्रॉ किया है तो थोड़ा मैथमेटिक्स देखते हैं। ये कितना है टोटल? ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है टोटल, ये आपका ये भी 90 डिग्री है, ये 90, ये 45, तो ये एंगल कितना बनेगा आपका? 40। इतना एंगल आ जाएगा ये 45। अब ये 45 आएगा तो ये एंगल कितना आएगा आपका? ये एंगल कितना आएगा? ये भी एंगल आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये जो नॉर्मल से जो आपकी एंगल बना है, ये जो नॉर्मल से जो एंगल बना है, जो रे ऑफ लाइट ने बनाया है, यही क्या है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि जो आई है ये कितना है? 45 डिग्री। अब क्रिटिकल एंगल कितना गिवन है? जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल सी कितना हमें गिवन है? 42 डिग्री। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो आई है वो ग्रेटर देन क्या है? सी है। आई क्या है? ग्रेटर देन सी है। आई की वैल्यू कितनी है? 45। सी की वैल्यू क्या है? 42। और जब आई ग्रेटर देन सी होता है तो क्या होता है बताइए? क्या होता है? सिंपल, यहाँ पे क्या होगा आपका? टी आई आर। टी आई आर यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो रे ऑफ लाइट जाएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये सीधी ऐसे ये इसका कंप्लीट होता है रे डायग्राम। तो यहाँ पे कंडीशन अगर देखें तो ये डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है आपका? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है? क्रिटिकल एंगल से। इसे नोट कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखते हैं। अब इस बार थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार आप देखिए एंगल थोड़े चेंज है। यहाँ पे ये 90 डिग्री पर है, तो यहाँ पे ये 60 पर है। ठीक है, तो इससे हम देखेंगे। तो सेम वही चीज, यहाँ पे हमने एयर ले लिया है। यहाँ पे क्या है? आपका गिलास है, ये एयर है, ये गिलास है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? फिर वही बात कि रे ऑफ लाइट जाएगी, सीधा एंटर कर जाएगी। और इसमें भी देखिए सी की वैल्यू गिवन है, जो क्रिटिकल एंगल है कितना है? 42 डिग्री। तो रे ऑफ लाइट भी, अब इस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा नॉर्मल है। अब देखिए ये एंगल 90, तो ये भी 90 हो गया आपका, ये 90 हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे ये भी 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 60। और अगर इसे निकाले, ये एंगल कितना है? ये एंगल आएगा आपका 30 डिग्री। ये एंगल कितना आएगा आपका? 30 डिग्री। कितना एंगल आ गया? 30 डिग्री। ये हमने मैथ लगाई। दोबारा देखें, ये 90 पर है, ये तो भाई 90 है, ये तो इधर भी 90 रहेगा। ठीक है, इधर 90 है, ये 90, तो ये कितना आएगा? 60 आएगा। ये कितना बचेगा? ये वाला 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया आपका?
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया यहाँ पर I 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री आ गया। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा है, क्रिटिकल एंगल हमें गिवन है C कितना गिवन है 42। तो अब इस वाले केस में देखिए क्या होगा कि TIR होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो I है वो लेस देन क्या है क्रिटिकल एंगल से। तो I क्या है लेस देन क्रिटिकल एंगल से, क्योंकि ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है 42 डिग्री। तो ये तो आपका 30 है, 30 लेस है, ये कितना है आपका 42 है। तो सिंपल सी बात है, जब ये कंडीशन आएगी I लेस देन C होगा तो यहाँ पे क्या अकर होगा, तो यहाँ पे अकर होगा सीधा रिफ्रैक्शन। क्या होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन। और जैसा कि आपने देखा है कि ये एयर है, ये ग्लास है, और इधर भी क्या है एयर है। तो रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में, ग्लास से एयर में जा रही है, यानी रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में जा रही है, यानी डेंसर से एयर में जा रही है। तो नॉर्मल से थोड़ा, ये मैंने डिस्कस किया है, नॉर्मल से थोड़ा सा हट जाएगी, और हट जाएगी और यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका, ये रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा R। तो ये रिफ्लेक्शन के थ्रू बाहर इमर्ज आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में तो TIR हुआ था, इसमें क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की वजह से ये बाहर क्यों निकल जाएगी। अब इसमें एक कंसेप्ट और भी है, अगर मान लीजिए पूछ लेता है, उसे भी डिस्कस करते हैं कि इसमें पूछे टू फाइंड R की वैल्यू। अब हमसे पूछे R टू फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी हमसे R पूछेगा तो एक कंसेप्ट और ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। अगर ये पूछा जाता है इसी न्यूमेरिकल में कि इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालिए कि इस R की वैल्यू कितनी है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री। तो देखिए एयर है, अब देखिए यहाँ पर ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का जो हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं वो होता है 1.5, और एयर का हम क्या लेके चलते हैं 1। तो बाय स्नेल्स लॉ लगाते हैं, R की वैल्यू निकालें बाय स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ में देखिए यहाँ पे क्या है NG, और ये वाला एंगल लेंगे जैसे बताया था NG, तो यहाँ पे NG आ जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा sin I, क्योंकि ये क्या है आपका I है, I का 30 डिग्री, और बाहर की तरफ क्या लेंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका N2 का, उसके साथ एंगल। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स Na और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे sin R, ठीक है। और हमें निकालना है sin I की वैल्यू में गिवन है कितनी है 30 डिग्री, NG कितना है हमारा 1.5, NG कितना 1.5, ये कितना है आपका sin 30, ये क्या है Na रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका एयर का ये 1 होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे sin R। तो NG हमने लिया 1.5 हो गया 3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, और ये क्या हो गया आपका sin R। और यहाँ पर देखेंगे अगर sin R निकाले तो क्या आ गया आपका 3/4। तो sin R कितना हो गया 3/4, और अगर हम R की वैल्यू निकाले तो R क्या होगा आपका, अगर इस वाले केस में अगर R निकाले तो R हमारा कितना आ जाएगा, R आ जाएगा sin इनवर्स 3/4। तो ऐसे हम यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो स्नेल्स लॉ तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए। होप सो आपको ये कांसेप्ट क्रिटिकल एंगल का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्लियर हो गया होगा, और इसके बेस हमने न्यूमेरिकल भी देख लिए हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।